अदा हमारे साथ वापस जाएगी, मगर अभी तो निकाह हुआ है। क्या अदा से कोई गलती हुई है या फिर आप लोगों को अदा पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदा तो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो दरअसल अदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो यहाँ ससुराल में नई दुल्हन आराम कैसे कर पाएगी। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या, ये कबूतर सैटरडे को अगर पतंगबाज गली में आता है तो उसको मांझे से चोट लग जाती है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज है। तुझे लगता है कि तेरी अम्मी गलत है ना? लेकिन मेरी लाडो, मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र है मेरी जान। लड़की मायके से विदा होती है, सड़क से नहीं। और मैंने हमेशा यही ख्वाब देखा, सलमा के सितारे चाहे जितने भी गर्दिश में, उसके लाडो की शादी धूमधाम से होगी। अमन, You okay? Thanks अदा। किस लिए? मुझसे निकाह करने के लिए। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अमन, ये सब मेरी गलती है ना। अमन इट्स माई फॉल्ट था। मुझे तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहिए था। मुझे खुद इस निकाह के लिए मना करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत डरी हुई हो अदा, एंड इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ चली जाओ। आई नो, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें खुद अपने पास बुलाऊंगा। ट्रस्ट मी। पर अमन, कुछ मत बोलिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अमन वही कर रहा है जो एक हस्बैंड को करना चाहिए, पर अमन नहीं जानता कि उसका और अदा का निकाह हुआ ही नहीं। इनफैक्ट निकाह ना अदा के साथ हुआ ना राख जिन के साथ, क्योंकि जिन और इंसानों का निकाह हो ही नहीं सकता। कबूल है। आज तेरी सगाई, तू एक बार सोच के देख, अगर वो लोग हमें घर से निकाल देते तो इतना अच्छा रिश्ता हम खो देते। मुझे पता है तुझे अपनी अम्मी के गुजरे हुए कल उसकी बदनामी से नफरत है, लेकिन तू एक बार अपने घर चली जाएगी ना तो तेरी अम्मी की परछाई, उसकी बदनामी भी छूट जाएगी। फिर तो किसी तवाइफ की बेटी नहीं, एक इज्जतदार घर की बहू कहलाएगी। फिर तेरी माँ के तवाइफ होने की शर्मिंदगी। हाँ, मेरी शर्म नहीं है अम्मी, आप तो मेरा गुरूर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको पता है, लोगों को ना सिर्फ तवाइफ के घुंघरू दिखते हैं, उसका सोने का दिल नहीं। वो दिल जिसने नदी में बहती हुई एक यतीम बच्ची को अपने गले से लगा लिया। मुझे आप पे फक्र है अम्मी, आप गलत नहीं हो और ना ही आप कभी गलत हो सकते हो। खुश हो, अमन जल्दी तुम्हें लेने आएगा। ख्याल रखना बेटा। जल्दी आओगी तुम हमारे पास। खुदा हाफिज भाई साहब। खुदा हाफिज।
कितनी हसीन लग रही है, किसी की नजर न लगे। सलमा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम लड़की की अम्मी होकर उसकी बहन लगो, वो भी छोटी। अम्मी! क्या कर रही थी आप? अच्छा ये सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि तेरी दोस्त फरा कहाँ है? आ गई। इतनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। और आप भी बहुत हॉट लग रहे हो। शुक्रिया। मैं समोसे की बात करी थी पुप्पी। एक थप्पड़ लगाऊंगी। दूल्हा आ गया। अयाना हमारी आखिरी उम्मीद थी अमन, और तूने उसे जाने दिया। निकाह के बाद फौरन लड़की का ससुराल से चले जाना बुरा शगुन होता है। ये घर अदा का ससुराल है ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये घर अदा का ससुराल नहीं है मतलब? मतलब ये कि ये निकाह कभी हुआ ही नहीं। ये बात मैंने उनके सामने नहीं की, क्योंकि हमारी फैमिली की वजह से अदा पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी। अभी भी बेचारी सदमे में ही है। एक बार अदा ठीक हो जाए तो उन लोगों से जाकर मैं खुद ही ये बात कह दूंगी। कौन सी बात दादी? ये कि उस दिन निकाह के लिए मैं असली अदा को बाहर लाई ही नहीं। वो तो राख जिन थी, असली अदा तो उस बॉटल में कैद थी। शायद अदा भी मुझे यही बात बताने की कोशिश कर रही थी। अमन का निकाह अयाना से हुआ ही नहीं। इसका मतलब इस घर पर और मुसीबतें आने वाली हैं। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैंने पहले भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है, तो आगे भी कर लूंगा। खुशामदीद, खुशामदीद। है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं बेटा? बिल्कुल बढ़िया। मोती भी लगा हुआ है। सब लाने की क्या जरूरत थी? अगर आप बोल। अरे नहीं नहीं, आप लोग इतने प्यार से लेकर आए हैं तो लाइए लाइए, रख दीजिए। अरे इधर इधर, यहाँ 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 रख। आप लोग इतना कुछ लेकर आए हैं कि देखिए जगह ही नहीं बची है। आई आई। समीर तो बहुत क्यूट है। बैठे। मैं कुछ भिजवाती हूँ। मैं जीजू से मिलके आती हूँ। हेलो। वो
पूरे 5 लाख के तोहफे हैं। तो राज करेगी बेटा, राज। अम्मी प्लीज। सोच क्या रही है? स्माइल कर। अम्मी आर यू श्योर? हमें समीर की फैमिली को आपके और हमारे पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए। गुजरा हुआ कल गया सलमा के पान लेने। तो बस आने वाले कल के बारे में सोच। चल तुझे समीर से मिलवाते हूँ। तुम अगर जिन को धोखा देने की कीमत जानते तो तुम मुझे धोखा देने की गलती कभी नहीं करते। मैं भी एक इंसान थी। मैंने एक जिन से अमीर बनने का सौदा किया, उसे धोखा देने की कोशिश की और नतीजा राख जिन बन गई। मुझे मेरी जिंदगी वापस मिलने ही वाली थी, मगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर दौलत के लालच में आकर तूने जिनके साथ सौदा कर लिया तो इसमें हमारी क्या गलती? लालच तुम्हारा था, अब उसकी कीमत भी तुम्हें ही अदा करनी पड़ेगी। तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। सिफरती जिन से कोई नहीं बच सकता। वो लाल चांद की रात को वापस लौटेगा तुम्हारे लिए। रोशनी, गाजर कल तू अकेली क्यों खड़ी है? जीजू का है? हाँ, क्यों फोन किया? आपसे ये पूछने के लिए कि आप घर कब आएंगे। एक्चुअली काम बहुत है तो लेट हो जाएगा। अब कल ही आ पाऊंगा। आप भी ना, आपका काम तो मानो जैसे आपकी दूसरी बीवी हो गई है। क्या करें, दूसरी वाली पहली वाली से ज्यादा पसंद आ गई। आप ना मजाक छोड़ो और अपने नन्हे शहजादे से बात करो। पापा आप कल आएंगे ना? हाँ बेटा, कल मैं जरूर आऊंगा और साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, बाय, लव यू। मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपना तो ख्याल रख लोगे, पर तुम्हारी अम्मी, दादी, बहनें, फुप्पी, उनका ख्याल कौन रखेगा? तो आपकी बीवी और एक बच्चा भी है। ये बात मुझे पहले से पता है, लेकिन ये बात रोशनी को पता चली तो मैं बात नहीं संभाल पाऊंगी। आपकी एक बीवी और बच्चा भी है, ये बात मैंने रोशनी से छिपा के रखी है। तो कोई एहसान नहीं किया आपने। यही बात छिपाने के लिए आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूं। तो सिर्फ बातें मत कीजिए ना, 50 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। सलमा ने सौदा पूरा किया, अब आपकी बारी। ये सिफरती जिन क्या होता है? सिफर मतलब 0, जहां से गिनती शुरू होती है। सिफरती जिन मतलब पहला जिन, जहां से
से जिन्नात शुरू हुए थे। और मैंने पढ़ा है कि ये सिफरती जिन इंसानों की शक्ल भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन शायद ये वाला कष्ट अमन, ये क्या? इस पे तो 1 महीने बाद की तारीख है। बेवफाई पहली बार कर रहा हूँ और बिजनेस पहले भी कर चुका हूँ। और बिजनेस का पहला उसूल है कि पहले सामान लिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कीमत दी जाती है। और जब तक रोशनी मेरी बीवी बनकर मेरे घर नहीं आ जाती, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उसे मेरी पहली बीवी के बारे में पता चला, तो उसे मनाना मेरे साथ रहने के लिए वो भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। अगर उसे पता चला तो आप उसे मना लीजिएगा। कहिएगा उससे कि आप उसके लिए बेकरी खोलने वाले हैं। आप कितने अच्छे हैं। आपको पता है रोशनी पूरा दिन आपकी तारीफें करती रहती है। आप उसको खुद की बेकरी खोलने दे रहे हो। रोशनी तो इतनी खुश है जैसे उसकी आपसे नहीं बेकरी से शादी हो रही हो। You know what? I'm very broad-minded. और अगर रोशनी अपना बेकरी खोलना चाहती है, I'm gonna support her. Well, हस्बैंड अपनी वाइफ के शौक के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं बेकरी सिर्फ शौक के लिए नहीं खोलना चाहती, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। इनफैक्ट आई थिंक हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो, सिंगल हो या फिर झल्ली हो। I agree. तुम्हारे जो भी रीजंस हो, I'm going to support you. अम्मी आप ठीक है? क्या हुआ? ठीक है आप ठीक है अम्मी? अम्मी वो कुछ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमन। श्योर अम्मी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी से कहकर ये सब साफ करवा देती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।